जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। आप सब जानते हैं कि 18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है और जो 17वीं लोकसभा है उसका कार्यकाल 24 जून 2024 को समाप्त हो चुका है और इस नई लोकसभा यानी कि 18वीं लोकसभा के लिए अध्यक्ष का चुनाव होना बहुत जरूरी था और अध्यक्ष को चुनाव को लेकर के काफी ज्यादा वाद विवाद का माहौल बना हुआ था लोकसभा के अंदर। लेकिन अब सभी वाद विवाद को विराम लगाते हुए लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में श्री ओम बिरला जी को दूसरी बार चुन लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अब दूसरी लोकसभा के लिए भी ओम बिरला जी ही लोकसभा के अध्यक्ष रहने वाले हैं। तो इसी के संबंध में ये न्यूज है, विस्तार पूर्वक आपसे बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों, वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है उसको भी चेक कर लीजिएगा। रिसेंटली चैनल पर पोस्टेड जो वीडियोस हैं उसके लिंक यहाँ प्रोवाइड कराए गए हैं जो कि काफी आपके काम के हैं, उनको देख लीजिएगा। दोस्तों, चलिए आइए लोकसभा अध्यक्ष के बारे में विस्तार पूर्वक आपसे बात करेंगे। साथ ही संविधान के अंदर क्या प्रावधान है उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले हम अपनी बातचीत की शुरुआत एक न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से करेंगे। दोस्तों, ये रही न्यूज़पेपर की कटिंग जिसके माध्यम से अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं। जनसत्ता न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर यह दिया हुआ है जिसमें आपको हेडिंग के अंदर लिखा हुआ है, ध्वनि मत से ओम बिरला दोबारा चुने गए लोकसभा के अध्यक्ष। तो ओम बिरला जी दोबारा लोकसभा के अध्यक्ष अब चुन लिए गए हैं। विरोध के तरीके संसद की मर्यादा व गरिमा के अनुरूप होने चाहिए, ये चीज कहा है लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी ने। यहाँ पर कुछ हेडिंग है, जैसे प्रधानमंत्री ने अध्यक्ष पद के लिए बिरला का नाम प्रस्ताव रखा था और राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं उन्होंने इस प्रस्ताव का जो है अनुमोदन किया था। मत विभाजन पर जोर नहीं दिया ताकि सहयोग की भावना प्रबल रहे कांग्रेस ने, क्योंकि आप जानते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष के चयन को लेकर के काफी ज्यादा गहमागहमी का माहौल हुआ था और 5 दशक बाद इस बार पहली बार ऐसा माहौल बन रहा था जब लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए जो है मतदान कराए जाने थे, जिसमें सत्ता पक्ष की तरफ से ओम बिरला जी जो है लोकसभा के अध्यक्ष बनाए जाने के लिए कंटेस्ट कर रहे थे और विपक्ष से जो है सुनील करके कोई व्यक्ति थे जिनके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। वो जो है साउथ के सांसद थे और 8 बार सांसद रह चुके थे, तो उनका नाम जो है रखा गया था। लेकिन क्योंकि बहुमत एनडीए के पास है इसलिए एनडीए के उम्मीदवार जो है वही लोकसभा के अध्यक्ष जो है बने हैं ओम बिरला जी। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा न्यूज़पेपर की कटिंग पर रुकेंगे और इसके कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, तो भाजपा के सांसद रहे हैं कोटा से ओम बिरला जी, उनको बुधवार को ध्वनिमत से लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। वे दूसरी बार इस उत्तरदायित्व को संभालेंगे और उन्होंने क्या कहा ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं। उन्होंने यही कहा कि विरोध के तरीके संसद की मर्यादा व गरिमा के अनुरूप होने चाहिए। ठीक है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है लोकसभा की कार्यवाही के दौरान। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लोकसभा की कार्यवाही का संचालन तभी होता है जब लोकसभा का अध्यक्ष वहां पर जो है पदासीन हो। ठीक है, अब नरेंद्र मोदी जी ने अध्यक्ष पद के लिए बिरला का नाम प्रस्ताव दिया, राजनाथ सिंह ने अनुमोदन किया और इस प्रस्ताव को प्रोटेम स्पीकर जो कार्यवाहक अध्यक्ष होते हैं भृतहरि महताब जी ने, उन्होंने सदन मतदान के लिए रखा था। इसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी है। अब प्रोटेम स्पीकर दोस्तों क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर नई लोकसभा में लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको जो है शपथ दिलवाता है। ठीक है, और यही जो है जो काम होता है वो प्रोटेम स्पीकर का कार्य जो है होता है। साथ ही प्रोटेम स्पीकर जो है संसद की कार्यवाही को मतलब जो अगर उनको दिलवाएगा नहीं शपथ तो संसद की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए प्रोटेम स्पीकर एक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है। कांग्रेस से सांसद थे कोडी कुन्नील सुरेश, इनको जो है विपक्ष की तरफ से यानी कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार के तौर पे बनाया गया था। ये 8 बार के जो है सांसद रह चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको मेन पॉइंट्स यहाँ पर समझ में आ गया होगा। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा वो यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि हमारे भारतीय जो प्रधानमंत्री महोदय हैं उन्होंने क्या कहा ये देख लीजिएगा। और राहुल गांधी जो कि नेता विपक्ष हैं, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट होगा ये कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो राहुल गांधी जी हैं पिछली बार की तरह। ठीक है, और मत विभाजन पर जोर नहीं दिया गया ताकि सहयोग की भावना प्रबल रहे। तो जो मतदान हुआ था
उसके लिए कांग्रेस ने उसके बाद मत विभाजन नहीं किया, क्योंकि इससे क्या होता है कि थोड़ा सा सहयोग की भावना में अड़चन आती है। इसलिए कांग्रेस ने कहा कि चलो उनके पास मेंबर्स ज्यादा हैं तो इसलिए उनके ही लोकसभा अध्यक्ष रहने दीजिए। लेकिन लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो हमेशा से रवायत रही है कि विपक्ष का कोई व्यक्ति होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा ये सब चीजें। दोस्तों नेक्स्ट है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की कटिंग, जिसमें सेम बातें दोहराई गई हैं। इसमें मैं जो है कुछ चीजें आपको बता देता हूं। जैसे ओम बिरला गेट्स सेकंड टर्म्स एज ए लोकसभा स्पीकर इलेक्टेड बाय वॉइस वोट, यानी कि ध्वनि मत से लोकसभा स्पीकर के लिए सेकंड टाइम ओम बिरला जी को जो है चुन लिया गया है। ठीक है, बस यही बात है और कोई बहुत ज्यादा जरूरी चीजें नहीं है। और इन्होंने लोकसभा अध्यक्ष जी ने अपने भाषण के दौरान इंदिरा जी के कार्यकाल में जो इमरजेंसी लगाई गई थी जो है उस पर काफी ज्यादा मतलब चीजें कही। ठीक है, और जैसे वही सेम बातें हैं यहाँ पर। मैं आपको बार बार वो चीजें बताऊं उचित नहीं लगता, इससे थोड़ा सा टाइम की बर्बादी होगी। इससे ज्यादा हम बातचीत थोड़ा लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यों और शक्तियों को लेकर के थोड़ा सा करेंगे कि संविधान के अंदर क्या कुछ प्रावधान किया गया है। अब जैसे यहाँ पर जनसत्ता की कटिंग है। लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दे दी है। वर्ष 2014 में राजग सरकार बनने के बाद 10 साल से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष जो है कौन है? राहुल गांधी जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों यहाँ पर क्या किया करिए कि जब किसी न्यूज़पेपर की कटिंग मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे पास दिक्कत क्या होती है, टाइम की शॉर्टेज होती है। तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए, यानी कि रोकिए, उसके बाद न्यूज़पेपर की कटिंग को पढ़ करके चीजें समझ करके आगे बढ़ जाइए, जिससे कि आपको यहाँ पर सहूलियत होगी प्रत्येक घटना को जो है बारीकी से हर एक डायमेंशन को समझने में। मेरे साथ क्या होता है कि मेरे साथ टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है। यदि मैं एक एक लाइन टू लाइन पढ़ करके समझाने लगूंगा तो मुझे कम से कम 25 से 30 मिनट का एक घटना के लिए आपको वीडियो देना होगा। तो आप जो है वीडियो को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा। अगर न्यूज़पेपर पेपर की कटिंग और मैं उसको समझा रहा हूँ तो आप निश्चित तौर पे थोड़ा सा बोरियत जरूर महसूस करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। देखिए ये वाली कल के न्यूज़पेपर की कटिंग है। कल दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में काफी कुछ जो है लोकसभा अध्यक्ष को लेकर के आया था। जैसे यहाँ पर कोटा से तीसरी बार सांसद बने हैं ओम बिरला जी, और जो केरल के सांसद कोडिकुन्नल सुरेश जी हैं वो तिरुवनंतपुरम की मोवेलीकारा जो लोकसभा सीट है वहां से सांसद हैं। ठीक है, और ये लगातार जो है 8वीं 9वीं बार जो है सांसद 9वीं लोकसभा के लिए पहली बार निर्वाचित हुए थे, 8वीं बार लगातार जो है सांसद जो है ये बने हैं वहां से। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल आपसे इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग कल थी वो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के अंदर, तो इसको मैंने पहले ही रख लिया था क्योंकि मुझे इसमें इसको शामिल करना था। जैसे यहाँ एक सवाल है कि इतना अहम क्यों होता है लोकसभा अध्यक्ष का पद, जिसके लिए इतनी ज्यादा हाई तौबा मची हुई है। तो यहाँ पर इस न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से ये बात आपको समझ आएगी। जैसे यहाँ पर देखिए 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा। राजद की ओर से ओम बिरला और इंडिया उम्मीदवार की तरफ से सुरेश ने इस पद के लिए नामांकन किया। तो जैसे पहला काम क्या होता है, सदन चलाने की इसके ऊपर लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार होगा। इसलिए ये जो पद होता है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों संसदीय बैठकों के लिए एजेंडा भी तय करता है। इसके अलावा स्थगन प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव जो है जैसे ये जो प्रस्ताव है लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से ही लाए जा सकते हैं। याद रखिएगा, स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव जो है वो कॉन्फिडेंशियल मोशन जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के पूर्व अनुमति से ही लाया जाता है। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष के जो पद होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुशासन बनाए रखता है सदन के अंदर, नियमों की व्याख्या करता है। जैसे अगर सदन के नियमों को लेकर के किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लोकसभा अध्यक्ष जो है नियमों की व्याख्या करता है और नियमों को लागू भी करता है। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष के का जो पद होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर इतना ही समझिए, आगे हम आपको जो है संविधान के अंदर क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं वो भी लाइन टू लाइन बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। जैसे तीसरी बार होगा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। 1952-1976 में लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव हुए थे, लेकिन जो है इस बार ये तीसरा बार रहा 2024 में, जब लोकसभा अध्यक्ष को लेकर के वोटिंग हुई और दो पक्षों ने अपने अपने अलग अलग उम्मीदवार उतारे। जैसे 1952 में जीवी मावलंकर बनाम शांताराम मोरे था,
1976 में बी आर भगत बनाम जगन्नाथ राव जोशी था। ये चीज आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। लोकसभा के पहले अध्यक्ष आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। भारत की लोकसभा में पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी ही थे, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनकी तस्वीर यहाँ पर आप देख रहे हैं। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन रहे, तो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष रहे जी वी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर जी। इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष के बारे में दैनिक भास्कर के अंदर कुछ बातें समझाई गई थी, वो देख लीजिएगा। जैसे ओम बिरला जी के बारे में कुछ बताया गया, जैसे ये कोटा की बूंदी कोटा सीट से लोकसभा सांसद हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, 61 साल के हैं, 17वीं लोकसभा के लिए और 18वीं लोकसभा के लिए चुने जा चुके हैं। बिरला लगातार दूसरी बार निर्वाचित होने वाले दूसरे स्पीकर बने हैं। तो कांग्रेस के जो बलराम जाखड़ हैं 1980 और 1985 में 2 बार जो है लोकसभा के अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। बिरला ने कार्यकाल पूरा किया तो वे जाखड़ की बराबरी ले लेंगे, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में यदि ओम बिरला जी अपना कार्यकाल पूरा करते हैं तो बलराम जाखड़ जी का जो मतलब पद है उसको मतलब यानी कि बराबरी कर लेंगे, यानी कि 2 बार वो भी लोकसभा के अध्यक्ष बन जाएंगे। बलराम जाखड़ दोस्तों और ओम बिरला दोनों राजस्थान से आते हैं। राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति जी जो हैं जगदीप धनखड़ जी, वो भी राजस्थान के हैं। 2 बार दोस्तों स्पीकर बने जो है लोग, और जिनका कार्यकाल अधूरा रह गया। जैसे पहले शख्स हैं पी ए संगमा, जो कि 1991 में, फिर 96 में, फिर 98 में, ठीक है। और उसके बाद जीएमसी बालयोगी, ये भी 2 बार स्पीकर बने, लेकिन इनका कार्यकाल जो है वो अधूरा रह गया। 2 बार 2 महिला सांसद जो स्पीकर बनी थी, जैसे एक मीरा कुमार का नाम आप सब जानते हैं, फेमस है, दूसरी सुमित्रा महाजन, ये भी फेमस है। मीरा कुमार जी 2009 से 14 तक लोकसभा अध्यक्ष रही, और सुमित्रा महाजन 2014 से 19 तक लोकसभा की अध्यक्ष रही, ठीक है। आजाद भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष को मैंने आपको पहले ही बताया था, जीवी मावलंकर जी, 1946 से 1952 तक, ठीक है, सॉरी 56 तक। खास बात क्या है कि लोकसभा स्पीकर को शपथ नहीं दिलाई जाती, निर्वाचित होने पर उन्हें प्रधानमंत्री और विपक्ष नेता के चेयर तक जो है ले जाते हैं, ठीक है। तो विपक्ष यहाँ पर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो इसी चीज को बयां करती है कि लोकसभा के अध्यक्ष जो निर्वाचित होते हैं उनको प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जो होते हैं यानी कि श्री राहुल गांधी जी जो है लोकसभा के अध्यक्ष की सीट तक उन्हें ले जाते हैं। ये एक परंपरा है, शिष्टाचार है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ओम बिरला जी की तस्वीर है, उसके बाद सुनील जी की भी तस्वीर है जो विपक्ष के तरफ से लोकसभा के लिए कंटेस्ट कर रहे थे। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 3 बार ही ऐसा हुआ जब स्पीकर पद के लिए मतदान जो है हुए, वरना हमेशा क्या होता था, पक्ष से लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष से लोकसभा उपाध्यक्ष बनाए जाते थे। 1952, 67 और 76 में स्पीकर पद के लिए मतदान कराया गया था। ये बहुत सिंपल सी बात है। दोस्तों आइए अब हम भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष की कार्य एवं शक्तियों को एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं जहां यदि आप यूपीएससी, पीसीएस या किसी भी परीक्षा का मेंस दे रहे हो तो वहां पर आपके लिए 200-250 शब्दों का एक बढ़िया सा कंटेंट अवेलेबल हो। तो चलिए आइए यहाँ पर शुरू करते हैं। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचन की जो व्यवस्था है वो की गई है। तो अनुच्छेद 93 याद रखिएगा। अनुच्छेद 93 कहता है कि दोस्तों की लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। अनुच्छेद 94 कहता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद, रिक्ति, त्यागपत्र और हटाने के प्रावधानों का वर्णन अनुच्छेद 94 के अंदर किया गया है। अब लोकसभा अध्यक्ष का कार्य क्या होता है तो 1 बाय 1 देखेंगे। जैसे संसदीय कार्यवाही का संचालन करता है तो ये लोकसभा अध्यक्ष का पहला कार्य है। लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं जिससे सदन के कार्यों को सुव्यवस्थित और अनुशासित रूप से चलाने में सहायता मिलती है। दूसरा इनका कार्य होता है सदस्यों के बीच अनुशासन और मर्यादा को बनाए रखना। तो इनके दूसरे कार्य में ये शामिल है। तो अध्यक्ष जो है सदस्यों को अनुशासन बनाए रखने, थोड़ा सा जिम्मेदारी से व्यवहार करने, मर्यादा और अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए उचित जो है कार्यवाही भी कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष के अंदर ये शक्ति होती है। साथ ही दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के पास वोटिंग का अधिकार होता है। जैसे सामान्य परिस्थितियों में लोकसभा अध्यक्ष जो है मतदान में या किसी, जैसे मतदान कब होता है, जैसे कोई बिल लाया गया, विधेयक लाया गया तो लोकसभा में मतदान होता है उस बिल के पक्ष में, ठीक है। तो जैसे उस बिल के लिए लोकसभा अध्यक्ष सामान्य परिस्थितियों में मतदान नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी मुद्दे पर वोट बराबरी में अटक जाता है तो अध्यक्ष जो है एक निर्णायक वोट यानी कास्टिंग वोट देकर के
उस जो विधेयक है उसको पास भी करा सकता है, नहीं भी पास करा सकता है, वो लोकसभा अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर करता है। प्रश्नकाल और चर्चा, जैसे अध्यक्ष प्रश्नकाल और विभिन्न चर्चाओं का समय निर्धारित करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सके, तो ये कार्य भी सुनिश्चित करने का जो है दायित्व लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर होता है। नेक्स्ट, संसदीय समितियों का गठन करते हैं। आप सब जानते हैं लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, ये सब तो स्थायी समितियां हैं, लेकिन कुछ अस्थायी समितियां होती हैं जिनको तदर्थ समिति बोलते हैं। उनको समय समय पर किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाने की आवश्यकता होती है। तो जो अध्यक्ष होते हैं विभिन्न संसदीय समितियों का गठन करते हैं और उनके सदस्यों को नियुक्त करते हैं। यहाँ पर आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, लोकसभा की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है, और उस समिति में सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष ही लोकसभा के सदस्य ही निर्वाचित किए जा सकते हैं, जैसी कौन सी समिति है, इसका जो है सवाल आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है विशेषाधिकार संरक्षण। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है सदन और सदस्यों के विशेषाधिकार जो होते हैं उनका संरक्षण करता है और सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी सदस्य के विशेषाधिकारों का जो उल्लंघन है वह न हो। साथ ही ये संसदीय कार्यों में मार्गदर्शन भी प्रदान करता है अध्यक्ष, जिसे संसद के नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार सदन का संचालन करने में मार्गदर्शन प्रदान करता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो यहाँ पर जो भी मैंने डिस्कस किया वो लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां हैं, जो कि बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों विधेयकों के संबंध में बहुत सारे स्पेसिफिक पावर्स प्रोवाइड कराए गए हैं संविधान के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को, जिस पर पॉलिटी की क्लास जब हम आपसे लेंगे उसके बाद चर्चा की जाएगी। लेकिन यहाँ सामान्य रूप से जो समझने के दृष्टिकोण से आप यहाँ पर इतना कंटेंट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए अब लोकसभा के उपाध्यक्ष के कुछ कार्य और शक्तियों को भी हम देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पेज पर लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों और शक्तियों को लेकर के एक पॉइंट छूट रहा था, जैसे निर्णय की अनिवार्यता। तो ये क्या है, तो लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय संसद की कार्यवाही और प्रक्रियाओं में से संबंधित होते हैं। इन निर्णयों को चुनौती नहीं दी जा सकती, याद रखिएगा ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इन कार्यों जो कि उपयुक्त हमने पढ़ा, कार्य और शक्तियां, उसके माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं संसद के अंदर, तो जिसमें लोकसभा को निचला सदन यानी कि आम सभा और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, जो वरिष्ठ लोगों की संस्था होती है। तो लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के निचले सदन की सुचारू और प्रभावी कार्यवाही को सुनिश्चित करते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे लोकसभा के उपाध्यक्ष भी हैं, तो ये विपक्ष की तरफ से मुख्यतः होते हैं और इनके जो है कार्य और शक्तियां क्या होती हैं थोड़ा सा समझते हैं। जैसे अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यभार संभालना, जैसे यदि लोकसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त हो या फिर वो कहीं किसी काम से गए हो, अनुपस्थित हो, तो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्यवाहियों का जो संचालन है वो लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। ठीक है, एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराने के लिए लोकसभा में उपाध्यक्ष का जो है चुनाव किया जाता है। साथ ही नेक्स्ट इनका काम क्या होता है, सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना, उसमें सहयोग करते हैं। तीसरा, सदन के नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करवाते हैं सदस्यों के बीच। चौथा, निर्णायक वोट डाल सकते हैं, जैसे कि किसी भी विधेयक को लेकर के बराबर मत पड़ जाए तो निर्णायक वोट डालने का अधिकार लोकसभा के उपाध्यक्ष की तरह जो है अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष के पास भी होता है। साथ ही प्रशासनिक जो कार्य होते हैं लोकसभा के अंदर, उसके भी देखरेख और संचालन का कार्य लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लेकर के जो भी सवाल आपके मन में बन सकते हैं उन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो से आपको मिल गया होगा। यदि फिर भी कुछ सवाल आपके छूट रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया सहित अपने सवाल दर्ज कराएंगे, वहां पर मैं आपको उत्तर देने की कोशिश जरूर करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए और मेरी तरफ से आपको आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं।